तो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कौन सा आता है? अरब प्रायद्वीप है। लेकिन बात ये पूछी जाती है कि अरब प्रायद्वीप कौन से महाद्वीप में है, तो कौन से महाद्वीप में आएगा? देखो अरब, अरब देश कहां पर आते हैं? एशिया महाद्वीप में, तो कौन से में आएगा? एशिया महाद्वीप में। अब मैप में बात कर लेते हैं कि ये अरब प्रायद्वीप है कौन सा। ये यहां पर एशिया के अरब देश हैं, और ये जो अरब देश हैं इसी को बोल दिया जाता है क्या? अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का अर्थ आपको बताया कि महासागरीय जल से तीनों ओर से घिरा हुआ भाग, एक तरफ से स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ है, तो ये है अरब प्रायद्वीप, जहां पर ये लाल सागर का, ये भूमध्य सागर का इनका जल है, और ये है अरब प्रायद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप के बाद में बात करते हैं द्वीप के बारे में कि द्वीप क्या होता है। देखो महाद्वीप पढ़ लिया है, प्रायद्वीप पढ़ा है, अब बात करते हैं किसके बारे में? द्वीप के बारे में। द्वीप, द्वीप मतलब वह भूखंड जो चारों ओर से महासागरीय जल से घिरा हुआ हो। तो द्वीप किसको कहा जाता है? वह स्थलखंड जो चारों ओर से महासागरीय जल से घिरा हुआ हो, उसको किस नाम से जाना जाता है? द्वीप के नाम से। अब एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता था कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आता है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछकर ये पूछ लिया जाता है कि ग्रीनलैंड द्वीप कौन से महाद्वीप में आता है, तो ग्रीनलैंड आता है कौन से में? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। एग्जाम का लेवल चेंज हो गया है, स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। ध्यान रखना, प्रश्न सीधा ये नहीं पूछा जाता है कि ग्रीनलैंड, प्रश्न ये पूछ लिया जाता है ग्रीनलैंड कौन से महाद्वीप में, कौन से में आएगा? उत्तरी अमेरिका में। या प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, जैसे पिछली बार पीटीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या प्रश्न पूछा गया था कि ग्रीनलैंड कौन से महासागर में स्थित है। उसी प्रकार से दिल्ली पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है, लेकिन प्रश्न क्या पूछ लिया गया कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अब पहला तो पढ़कर चले जाते हो, लेकिन दूसरे द्वीप के बारे में पूछ लिया, तो दूसरा कौन सा आता है? न्यू गिनी। कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी। और न्यू गिनी है कहां पर? न्यू गिनी आता है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप, दो को छोड़कर तीसरा पूछ लिया जाता है, तो कौन सा आएगा? बोर्निया। कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया। और बोर्निया कहां पर आता है? एशिया में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, तो कौन सा आएगा? बोर्निया। विश्व का कितना नंबर का बड़ा द्वीप है? तीसरा बड़ा द्वीप है बोर्निया। और चौथा कौन सा आता है? मेडागास्कर। मेडागास्कर। और मेडागास्कर है, ये कहां पर आता है? अफ्रीका में। बस यहां तक प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व के 4 बड़े द्वीपों के नाम। अब देखो इन द्वीपों के बारे में थोड़ी सी सामान्य से हम चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? ग्रीनलैंड के बारे में। अब ग्रीनलैंड कहां पर आता है? उत्तरी अमेरिका में यहां पर स्थित है। और ये जो द्वीप है, इस द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है उत्तरी अमेरिका में, लेकिन इसको लेकर विवाद चल रहा है। ग्रीनलैंड, देखो एक तो होता है भौगोलिक और एक क्या होता है? राजनीतिक। अब ग्रीनलैंड के बारे में 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि ग्रीनलैंड कहां स्थित है, तो कहां पर आएगा? उत्तरी अमेरिका में। लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर अधिकार एक देश का है। अगर देश के बारे में पूछा जाता है तो देश कौन सा आएगा? डेनमार्क। कि ग्रीनलैंड द्वीप पर कौन से देश का अधिकार है? कौन से देश का आएगा? डेनमार्क। ये डेनमार्क कहां पर आता है? यूरोप महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। तो जिस देश का अधिकार है, मतलब ये यूरोप है, यूरोप का यहां पर देश आ जाता है कौन सा? डेनमार्क। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड पर अधिकार कौन से महाद्वीप का है, तो कौन से का आएगा? यूरोप महाद्वीप का। इस प्रकार से ध्यान रखना, इससे 3 ये अलग से प्रश्न बनते हैं। 2 ये प्रश्न आ गए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? सीधा प्रश्न पूछा जाए उत्तरी अमेरिका।
प्रश्न ये पूछा जाए कि ग्रीनलैंड पर भौगोलिक रूप से किसका अधिकार है, तो किसका अधिकार रहेगा, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का। लेकिन राजनीतिक रूप से अधिकार पूछता है तो किसका आएगा, यूरोप का। अगर देश के बारे में पूछता है तो देश कौन सा आएगा, डेनमार्क। इस प्रकार है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। दूसरा है न्यू गिनी, तो ये यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के पास में यहां पर ये जो भाग है, ये वाला भाग, यहां पर एक द्वीप है। इस द्वीप का क्या नाम है, यहां पर जो द्वीप है उसका नाम है न्यू गिनी द्वीप, जिसे पापुआ न्यू गिनी के नाम से भी जाना जाता है। और ये यहां पर होने के कारण यहां पर कौन सा महासागर बताया आपको, प्रशांत महासागर। इसलिए अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो कौन सा आएगा, न्यू गिनी। न्यू गिनी कौन से महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में। कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो कौन सा आएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत स्थित है। फिर आता है तीसरा कौन सा है, बोर्निया। और बोर्निया आपको बताया एशिया में ये यहां पर आता है। और यहां भी कौन सा महासागर आता है, प्रशांत महासागर। ये आ गया बोर्निया। तो कि बोर्निया है, बोर्निया प्रशांत महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दोबारा ध्यान देकर सुनना बोर्निया के बारे में कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, प्रशांत महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, क्योंकि प्रशांत का सबसे बड़ा कौन सा है, न्यू गिनी। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आता है, बोर्निया, जो किसके अंतर्गत आता है, यहां पर इंडोनेशिया देश का अधिकार है। और चौथा जो बड़ा द्वीप आता है वो कौन सा है, यहां पर आता है अफ्रीका के पास में, ये यहां पर, और इसका नाम आता है मेडागास्कर। क्या नाम है, मेडागास्कर। ये जो मेडागास्कर है वो कौन से महासागर में आ रहा है, हिंद महासागर में। कौन से महाद्वीप के अधीन आ रहा है, अफ्रीका महाद्वीप के। तो प्रश्न ये पूछा जाए कि मेडागास्कर स्थित है कहां पर आता है, अफ्रीका महाद्वीप है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो कौन सा आएगा, मेडागास्कर। विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। इस प्रकार से ये आ गए कौन से द्वीप। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है नदी द्वीप के बारे में। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि नदी द्वीप, नदी द्वीप। अब नदी द्वीप के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है तो नदी द्वीप किसे कहते हैं, जैसे नदी प्रवाहित हो रही है और उस नदी के अंदर यहां पर कोई एक भूखंड का निर्माण हो जाता है जिसके चारों ओर विशाल जलीय राशि होती है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, नदी द्वीप बोला जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, अगर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाता है तो कौन सा आएगा, मांजुली। मांजुली। और मांजुली का आपको पता है कहां पर आता है, असम। असम कहां पर है, भारत। एशिया। और कौन सी नदी आएगी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बारे में अध्ययन करेंगे भारत के भूगोल में। लेकिन पहला ने पूछकर कौन सा पूछ लिया जाता है, दूसरा, कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो पहले का पहला अक्षर क्या है, मैं, और दूसरे का भी पहला अक्षर क्या आएगा, मैं। तो दोनों को मैं से याद रखना, एक है मांजुली और दूसरा है मैराजो। कौन सा है, मैराजो। तो दूसरा कौन सा आ गया, मैराजो, और ये कौन सा आ गया, मांजुली। मैराजो है ये कौन सी नदी के अंतर्गत आता है, तो कौन सी है, अमेजन नदी। कौन सी है, अमेजन नदी। और अमेजन नदी है ये कहां पर प्रवाहित होती है, ये प्रवाहित होती है दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका का देश पूछा जाता है तो कौन सा आएगा, ब्राजील। कौन सा देश है, ब्राजील देश है। तो ये जो ब्राजील देश है, इस ब्राजील देश में ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हम पढ़ेंगे अमेजन नदी। अमेजन नदी यहां से प्रवाहित होती है और यहां से इसमें इस प्रकार से यहां पर ये जो देश है उसका नाम है ब्राजील। ब्राजील में कौन सा द्वीप आएगा, मैराजो द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो मांजुली है, जिसे वर्ष 2017 में एक जिला घोषित कर दिया गया है। इतना बड़ा द्वीप है ये, जिसे असम का वर्ष 2017 में एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। और दूसरा कौन सा आ गया, मैराजो द्वीप है। अब अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि आगे 8वां महाद्वीप कौन सा होगा, तो यहां पर इसी के पास में ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के पास में यहीं पर आता है कौन सा है, न्यूजीलैंड। ये है न्यूजीलैंड। इन दोनों के बीच में जो महासागरीय जल है
इस महासागरीय जल में यहां पर एक विशाल भूखंड मिला है हाल ही में, जिसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है जीलैंडिया। क्या नाम दिया है? जीलैंडिया। और ये जो जीलैंडिया नाम दिया है, जीलैंडिया, ये कहां पर मिला है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य महासागरीय जल में एक विशाल भूखंड मिला है, जिसको वैज्ञानिकों ने जीलैंडिया नाम दिया है। और वैज्ञानिक इसे 8वां महाद्वीप घोषित करने की मांग कर रहे हैं। 7 पहले से ये महाद्वीप हैं और 8वां महाद्वीप की मांग कर रहे हैं वैज्ञानिक। कौन से के बारे में कर रहे हैं? जीलैंडिया के बारे में कर रहे हैं। तो ये हैं अपने प्रमुख महाद्वीप, उन महाद्वीपों का परिचय। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख महाद्वीप और उनमें हम एक एक प्रमुख महाद्वीपों को प्रारंभ करते हुए टोटल महाद्वीप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे जलमंडल और जलमंडल के बाद में पढ़ेंगे वायुमंडल। ओके, थैंक यू दोस्तों। नमस्ते। चलो प्यारे विद्यार्थियों, आज पढ़ते हैं विश्व के भूगोल में आगे का पार्ट, महाद्वीप। महाद्वीप प्रारंभ करते हैं। देखो, भूगोल में हमने 3 भाग पढ़ा था, पृथ्वी निर्माण के समय, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। उनमें अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि स्थलमंडल, और स्थलमंडल में सबसे पहले पढ़ना प्रारंभ करते हैं महाद्वीप। महाद्वीप, तो महाद्वीप में सबसे पहले तो समझते हैं कि महाद्वीप का अर्थ क्या होता है। तो महाद्वीप का अर्थ किसको कहते हैं? महाद्वीप। तो महाद्वीप का अर्थ क्या है कि पृथ्वी पर विशाल या फिर हम बोल सकते हैं विषक्त या फिर विस्तृत स्थलखंड को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप का क्या अर्थ होता है कि पृथ्वी पर विशाल, विषक्त व विस्तृत स्थलखंड को किस नाम से जाना जाता है? महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और जो पृथ्वी है वो पृथ्वी ऐसे ही 7 विशाल स्थलखंडों में विभाजित है। स्थलखंड, तो पृथ्वी कितने विशाल स्थलखंडों में विभाजित है? 7। इसलिए वर्तमान में जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की संख्या कितनी आती है? 7। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि वर्तमान में महाद्वीप, तो महाद्वीप कितने आएंगे? 7। और ये जो 7 महाद्वीप हैं, इन 7 महाद्वीपों का अवरोही क्रम। जरूरी नहीं है कि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। हो सकता है कि प्रश्न महाद्वीपों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है। इसलिए हमें इनके 7 के नाम क्रम से याद रखने। हम पढ़ रहे हैं इनका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को हम 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। एक तरफ तो लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, और एक लेते हैं जनसंख्या के आधार पर। अगर प्रश्न क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़े महाद्वीपों का अवरोही क्रम बताओ, या जनसंख्या के आधार पर 4 बड़े महाद्वीपों का अवरोही क्रम बताओ, तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हम जिस महाद्वीप में निवास करते हैं वो क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे पहले देखते हैं तो कौन सा महाद्वीप आता है? एशिया महाद्वीप। कि विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद में बात करें दूसरा, तो दूसरा कौन सा आता है? अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। और फिर तीसरा बहुत आसान है, तीसरा आ जाएगा उत्तरी अमेरिका।
और चौथा कौन सा आएगा? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद में 5 नंबर इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 5 नंबर क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा महाद्वीप आता है? अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। और छठा कौन सा आता है? यूरोप। और 7वां महाद्वीप कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीपों का क्षेत्रफल में क्रम है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, छठा है यूरोप और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। अगर अब इनको जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो बहुत आसान है। अगर क्षेत्रफल याद हो गया तो जनसंख्या याद ही है। देखो, पहला कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आ जाएगा? एशिया। दूसरा, जनसंख्या के आधार पर बड़ा महाद्वीप कौन सा आ गया है? अफ्रीका। यानी पहला और दूसरा दोनों जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर समान रहेंगे। तीसरा कौन सा आएगा? यूरोप। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। यूरोप का क्षेत्रफल में छठा स्थान है, वह जनसंख्या के आधार पर कौन सा आता है? तीसरा। उसके बाद में फिर ये दोनों वापिस क्रम से आ जाएंगे। चौथा बड़ा उत्तरी अमेरिका और 5वां बड़ा कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। और जो छठा बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा आएगा? ऑस्ट्रेलिया। और जो 7वां या सबसे छोटा जनसंख्या में है वो कौन सा महाद्वीप आता है? अंटार्कटिका। ये महाद्वीप पूर्ण रूप से बर्फ से ढका होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। और इसका क्षेत्रफल में 5वां और जनसंख्या में कौन सा स्थान आता है? 7वां। क्योंकि यहां पर अधिकांश लगभग 98% भाग पर बर्फ होने के कारण यहां पर मानव निवास नहीं करता है, इसलिए जनसंख्या में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आता है? अंटार्कटिका। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये रहता है अपने महाद्वीपों का क्रम। अब इनमें क्रम से हम पढ़ेंगे प्रमुख महाद्वीपों को कि कौन कौन से महाद्वीप हैं, क्या उन महाद्वीपों की विशेषताएं। जैसे महाद्वीप है, एक महाद्वीप हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे कि महाद्वीप है, उस महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति, महाद्वीप की राजनीतिक स्थिति, उस महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, नदी, पठार, झील, खनिज या फिर वहां की जनजातियां। तो चलो बात करते हैं एक एक महाद्वीप के बारे में। देखो, महाद्वीप, महाद्वीप का अर्थ बताया कि पृथ्वी पर विशाल, विषक्त, विस्तृत स्थलखंड को किस नाम से जाना जाता है? महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी ऐसे कितने स्थलखंडों में विभाजित है? 7। और इन 7 महाद्वीपों का अवरोही क्रम दोनों भागों में ले लेते हैं, जनसंख्या और क्षेत्रफल। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में प्रथम स्थान आता है एशिया का, दूसरा स्थान आता है अफ्रीका का, और तीसरा आता है उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल में, और यूरोप का आता है जनसंख्या में। फिर चौथा आता है दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल में और उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या में, 5वां अंटार्कटिका क्षेत्रफल में, और छठा आता है यूरोप, और 7वां कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब बात करते हैं सबसे पहले अमेरिका महाद्वीप के बारे में। देखो, महाद्वीप अपना टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करते हैं तो अमेरिका महाद्वीप को भी विभाजित किया जाता है कितने भागों में? 3 भागों में। अब अमेरिका महाद्वीप के कितने पार्ट आते हैं? 3 पार्ट आते हैं। अमेरिका महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप के पार्ट कितने आते हैं? 3। पहला कौन सा आता है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। दूसरा कौन सा आता है? मध्य अमेरिका। और तीसरा कौन सा आता है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका महाद्वीप को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। कई बार एग्जाम में प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं, तो कितने देश आएंगे उत्तरी अमेरिका में? 3। मात्र इसमें कितने देश आते हैं? 3।
मध्य अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका में देशों की संख्या कितनी आती है? 7। और दक्षिण अमेरिका में टोटल कितने देश आते हैं? 13 देश हैं। इस प्रकार से तीनों में देश हैं, जिनमें उत्तरी अमेरिका में 3, मध्य अमेरिका में 7 और दक्षिणी अमेरिका में कितने देश आते हैं? 13 देश। अब देखो अमेरिका के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं कि अमेरिका महाद्वीप की खोज, अमेरिका महाद्वीप की खोज। तो अमेरिका महाद्वीप की खोज के बारे में प्रश्न पूछा जाए कि अमेरिका महाद्वीप की खोज कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका महाद्वीप की खोज की गई थी 1492 ईस्वी में। और सुना होगा आपने नाम, किसके द्वारा की गई थी? कोलंबस के द्वारा। कोलंबस के द्वारा कि अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 में कोलंबस के द्वारा की गई थी। और कोलंबस ने जिस समय 1492 में इसकी खोज की और खोज करके इसको एक नाम दे दिया, क्या नाम? नई दुनिया। कि नई दुनिया के नाम से कौन से महाद्वीप को जाना जाता है? तो कौन से महाद्वीप को जाना जाता है? अमेरिका को जाना जाता है। लेकिन अमेरिका का अगर नामकरण पूछा जाता है कि अमेरिका महाद्वीप का नाम, तो नाम ध्यान रखना कोलंबस ने नहीं रखा था, नाम किसी और व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। कोलंबस के द्वारा सिर्फ इसकी क्या की गई थी? खोज। तो अमेरिका महाद्वीप का नामकरण किसके द्वारा किया गया या किसके नाम पर किया गया है? तो अमेरिका महाद्वीप का नाम रखा गया है अमेरिगो वेसेपुक्की के नाम पर। कि अमेरिका महाद्वीप का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अमेरिगो वेसेपुक्की के नाम पर रखा गया है। और अब हम इसमें पढ़ते हैं 1 नंबर महाद्वीप कौन सा आता है? अपना उत्तरी अमेरिका। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो देखो सबसे पहले है कि महाद्वीप में हम पढ़ रहे हैं अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका महाद्वीप को 3 भागों में विभाजित किया। पहला है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं? 3। फिर आता है मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका में देशों की संख्या कितनी आती है? 7। और फिर आता है दक्षिणी अमेरिका। इसमें देशों की संख्या कितनी आती है? 13। कि अमेरिका महाद्वीप की खोज कब की गई थी? तो अमेरिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी? 1492 में। किसके द्वारा की गई? कोलंबस। कोलंबस ने इसको क्या नाम दिया था? नई दुनिया। और अमेरिका का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? अमेरिगो वेसेपुक्की के नाम पर इसका नामकरण किया गया।